हेलो स्टूडेंट्स, विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। लगातार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि अब 2021 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उनके मार्क्स कम आए हैं, इस बार उनको कॉलेज मिलते हुए नहीं दिख रहा है, ना तो ऑल इंडिया में ना स्टेट में। देखिए, ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है कि आप अब ड्रॉप लेंगे कि नहीं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप कागज पेन ले लें और लिखें, कुछ पॉइंट लिखें, क्योंकि ये कोई आसान डिसीज़न नहीं है। आप सबसे पहले ये सोचें, पहला पॉइंट जो है कि ये एक रिस्क है, ड्रॉप लेना एक रिस्क है। तो यू आर रियली विलिंग टू क्रैक, अंदर से आपकी आवाज़ आ रही है कि आप नीट का एग्ज़ाम फिर से देना चाहते हैं, या फिर जस्ट बाहर के लोगों के कहने से कि डॉक्टर बनना अच्छा है, पेरेंट्स कह रहे हैं, आपके किसी दोस्त ने ड्रॉप ले लिया है, या आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त सिलेक्ट हो गया तो अब आप उसको भी दिखाना चाहते हैं कि अरे नहीं तुम नहीं, हम भी हो सकते हैं। ये सब एक्सटर्नल कारण है, ठीक है। चलिए, तो आप शुरू करते हैं कि ड्रॉप लेने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ पे आपको ध्यान देना है, जो है सबसे महत्वपूर्ण, वो है मिस्टेक। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस बार आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इस बार आपने क्या मिस्टेक की थी। वो मिस्टेक आपको पता है क्या? अगर आपको मिस्टेक पता हो रही है तो आप आगे ड्रॉप में जाएं। अगर मिस्टेक नहीं पता कर पा रहे तो ड्रॉप लेने से कोई फायदा नहीं। तो इस बार आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन फॉर द टेकिंग द डिसीजन यू आर गोइंग फॉर द ड्रॉप और नॉट। आप ड्रॉप लेंगे नहीं लेंगे, ये डिसीजन लेने से पहले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि आपने इस बार क्या गलती की थी, और उन गलतियों को क्या आप ये जो 6 मंथ बचे हुए हैं इसमें दूर कर देंगे और आप इस बार सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या वो गलतियां समझ पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे सकता हूँ गलतियों के बारे में। देखिए, एक गलती हो सकती है, देखिए जो भी गलतियां आप लिखें वो ऑनेस्ट लिखें, कोई भी सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखें, बताने के लिए नहीं, क्योंकि किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके अपने लिए हैं। तो पहली चीज़ है कि क्या आप अंडर प्रिपेयर्ड थे, थ्योरी में अंडर प्रिपेयर्ड थे, या प्रैक्टिस में अंडर प्रिपेयर्ड थे, प्रैक्टिस ठीक से नहीं की थी आपने, टेस्ट आपने दिए नहीं थे सफिशिएंट, या जो टेस्ट आप देते थे उसका पोस्टमार्टम ठीक से नहीं करते थे, टेस्ट का एनालिसिस ठीक से नहीं करते थे, क्या आप ये गलती करते थे, या इनमें से बहुत सारी गलतियां एक साथ हैं। तो क्या अब आप वो गलतियां सुधार लेंगे? जैसे आप जब थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी याद कर लेते हैं, उसको समझते नहीं हैं, तो आप ड्रॉप नहीं लें। आपको या तो मेंटलिटी बदलें, जो भी थ्योरी आप पढ़ें, चाहे बायो की भी हो, इवन कई बच्चे बायो की थ्योरी पढ़ते हैं और कहते हैं बायो की थ्योरी समझने की जरूरत नहीं, हम याद कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको उसमें से एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, एक एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए, जो हो सकता है एनसीईआरटी से बाहर भी हो, मीनिंग एनसीईआरटी में नहीं लिखी, तो वो आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी एक रेफरेंस है, लेकिन उसके बाहर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ सकता है समझने के लिए, तो वो घबराए नहीं उस चीज़ कि अरे हम तो बाहर का पढ़ रहे हैं, वो ज़रूरी है। फिर आप प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं? आप एनसीईआरटी के रिलेवेंट जो बुक्स आती हैं, एमटीजी की बुक आती हैं, या और भी बहुत सारे पब्लिकेशन, अरिहंत वगैरह की, उनकी प्रैक्टिस, फिर आप सही टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के बाद, टेस्ट क्या आप 3 घंटे वाला देते हैं, टेस्ट देने के बाद उसका ठीक से पोस्टमार्टम आप करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि नहीं, कि टेस्ट में क्या गलती हो रही, अगले टेस्ट में वो गलतियाँ नहीं होंगी, या टेस्ट पेपर अलग करके फेंक देते हैं। दूसरी चीज़ है, इस बार जो पेपर हुआ है उसमें अब जो फेक रीज़न है वो देख लें। अगर आप फेक रीज़न हैं आपके पास तो ड्रॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देखें, पेपर लेट हुआ तो भूल गए, ये एक फेक रीज़न है। आपने बताया कि सर लेट हुआ था पेपर तो हम भूल गए, सब नहीं बना। एनसीईआरटी से घुमाकर क्वेश्चन आए,
एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो आए, क्योंकि भाई बाकी लोग कह रहे हैं इसलिए आप भी कहेंगे कि आए हैं, मजबूरी है। लेकिन अरे घुमा के आ गए, तो आप घुमाने के लिए तैयार क्यों नहीं थे? आप भी घूम जाते। ठीक है, एनटी कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं एनटी अभ्यास में लगा रहा, पेपर एनसीईआरटी से आ गया। भाई एनटी अभ्यास तो एडिशनल चीज़ थी, एनसीईआरटी तो आप पूरे साल, पिछले साल के कब से पढ़ रहे हैं। कोरोना के डर के मारे सब भूल गए, कुछ लोग कह रहे हैं। तो ये जो फेक रीज़न है, ऐसे फेक रीज़न अगर आपके पास है तो आपको ड्रॉप लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सही और रेलेवेंट रीज़न है और उन रीज़न्स को आप ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास स्ट्रेटजी है, उसके लिए आपके पास स्ट्रेटजी अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई मेंटर है जो आपको स्ट्रेटजी दे सकता है, आपको दूर कर सकती हैं वो मिस्टेक, और आप वो मिस्टेक को ओवरकम कर सकते हैं और इस बार फिर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, ये सब सोचने के बाद ही आप ड्रॉप लेने का डिसीजन लें। ठीक है, इसके बाद और डिटेल में भी इस पर हम वीडियो भी बना रहे हैं, आप कमेंट में लिखें क्या आप और चाहते हैं। ओके।